बहुत बड़ा गांव है और पर्यटन का भी पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। विदेश से यहाँ पर आते हैं और हमारे यहाँ पर जो ये होटल वाले हैं उनको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर गदरे में मत फेंको। हमारे गौशाला के खदरे होते हैं, मकान के खदरे होते हैं, खेती के खदरे होते हैं। जब खेत में जाएंगे लोग, जब शराब पी रहे हैं वहाँ गदरे में डालें, हम ऐसे करें उनको ये अलग रखो और अलग दूर ले जाओ। तो हमको जब बरसात का पानी गिरेगा तो सब मकान के इंटर कॉलेज देड़ा है। यहाँ पे 3-4-5 जगहों से गाँव से बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ पे पूरा भवन क्या है। आज हमने कोशिश करी कि हम जो है रुद्रप्रयाग जनपद के एक सबसे दूरस्थ शहर दूरस्थ गाँव में गाँव वासियों के लिए, निकटवर्ती गाँव वासियों के लिए, न्याय पंचायत के लोगों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, बहुउद्देशीय शिविर। इसमें जो शिकायतें मेरे सम्मुख आई वो 12 शिकायतें आई, जिसमें 9 का निस्तारण हमने तत्काल कर दिया है और 3 शिकायतों के लिए समय दिया है, जिससे हम विभिन्न समय के अंतर्गत मैक्सिमम 10 दिन के अंदर हम सब उनको निस्तारित करा लेंगे। सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय जी का बहुत बहुत आभार। हम पूरी समस्त ग्राम सभा की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और समस्त कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इस बारिश के मौसम में विकट परिस्थितियों में सभी लोग अपने स्टॉलों पे यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे अनेक विभागों के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं और अपने विभागों की सभी लोग जानकारियाँ दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर, दूसरा यहाँ पे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और तहसील परिसर, तहसील के और अन्य कर्मचारी लोग सभी उपस्थित हैं और सभी लोगों ने अलग अलग स्टॉलों में अपना कार्य किया है। और यहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग चेकअप करने आए हैं उस सबको निःशुल्क वितरण दवाइयाँ दी गई हैं और अपने अपने विभागों की सभी लोग जानकारियाँ दी जा रही हैं। अपने गांव की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है और पर्यटन का भी पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अधिकारी महोदय अपने चैनल के माध्यम से महोदय जी को अवगत कराना चाहती हूँ समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य विभाग की ओर से हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा नाम श्रीमती गुड्डी देवी हूँ, मैं पूर्व प्रधान में रह चुकी हूँ। अब क्या क्या समस्या है आज आपने रखी? यहाँ पर सबसे पहले मैं जो जितने भी विभाग से आ रखे हैं उनका भी मैं अपने ग्राम सभा में स्वागत करती हूँ और उन लोगों की बातें भी जो यहाँ अंदर में हो रही है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने जो भी यहाँ पे गांव के महिलाओं को पूछा है कि क्या समस्या है, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या आ रखी हैं। और सबसे पहले हम ऐसे करें जो समस्या है यहाँ पर, जैसे पर्यटन गांव जो देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और हमारे यहाँ पर जो ये होटल वाले हैं उनको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर गदरे में मत फेंको। हमारे गौशाला के खदरे होते हैं, मकान के खदरे होते हैं, खेती के खदरे होते हैं। जब खेत में जाएंगे लोग, जब शराब पी रहे हैं वहाँ गदरे में डालें, हम ऐसे करें उनको ये अलग रखो और अलग दूर ले जाओ। तो हमको जब बरसात का पानी गिरेगा तो सब मकान टूट जाएंगे, गौशाला में चल जाए वो पानी तो बहुत बर्बाद हो जाएगा। हम इन लोगों को ऐसे माध्यम से करेंगे, ऐसे गदरे कूड़ादान अपने गांव होकर अपने यहाँ के रहने वाले लोग ऐसे मत करो। जो यात्री बाहर से, हम उनको भी कहते हैं कि जो कूड़ा है अपनी थैली पर उठाओ उधर ले जाओ। और यहाँ पर जैसे पर्यटन लोग आते हैं, थोड़ा हॉस्पिटल की दिक्कत है, इतने दूर जाते हैं, ऊखी मर जाते हैं और देड़े में जाते हैं 3 किलोमीटर ऊखी, ये 8 किलोमीटर ऊखी मर जाते हैं, 3 किलोमीटर देड़े में जाते हैं। तो समस्या है, जैसे ये समस्या है कि गाड़ी जब गरीब हैं तो जो लोग गरीब हैं वो गाड़ी कहाँ से करेंगे। तो थोड़ा यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, रात अधरात जब उनको दिक्कत हो जाए कहाँ ले जाएंगे। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा हॉस्पिटल की होना चाहिए। हम उनको भी सरकार को ये मैसेज देते हैं कि थोड़े यहाँ पर हॉस्पिटल, पर्यटन को हैं, देश विदेश से आते हैं, सब लोग आते हैं, हमारे यहाँ पर दिक्कत है। थोड़ा दिक्कत ये भी है कि जब दर्द होता है कहाँ जाएंगे रात को, ये भी दिक्कत है। और जब देवरिया ताल जाते हैं, यहाँ रास्ते में पानी पीने के भी नहीं है, गांव वालों को भी नहीं है पानी, तो हम उन यात्रियों से कहाँ से देंगे पानी। तो ये भी दिक्कत है। जब जल है तो तब जीवन भी है, नहीं है तो जल है तो जीवन भी। तो इसीलिए ये जब यहाँ पर पर्यटन लोग जाते हैं, हम उसको भी कह रहे हैं कि जंगलात विभाग से यहाँ पर
थोड़ा ये लैट्रिन की सुविधा भी होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे, जैसे जेंट्स हैं पुरुष हैं, लोग रास्ते में कहाँ जाएंगे। हम तो जब देवरा ताल में भी उस लोगों के लैट्रिन बाथरूम नहीं बना रखे। हमारे जंगल है, हम तो जंगल से घास तो लाने हैं, गाय तो पानी है, क्योंकि वो लोग हमको चारा देंगे गाय के लिए, आपको जंगल को बर्बाद मत करना। हम ऐसे बोलते हैं तो वो हमारे कहना मानते भी नहीं है। हम तो जैसे गांव के मेले है, हमारी बेटी बुआरी सब कुछ जाते हैं वहाँ पर, गंदगी बहुत ज़्यादा फैला के वहाँ पे। हम ये कह रहे हैं कि सफाई। अनीता देवी। पैसा है ना, पहले नहीं आता था पैसा। हम जब वीडियो होते हमारे टाइम में 2000-3000। सर समस्या तो ये है कि यहाँ पे जो पर्यटक क्षेत्र है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 12 मास यहाँ पे सैलानी आते हैं, लेकिन इससे हमारे गांव में ग्राम पंचायत को कोई बेनिफिट नहीं है। और जो यहाँ पे सैलानी आते हैं और यहाँ पे फ़ायदा होता है यहाँ पे ऊपर वन विभाग वालों का, तो उसमें यहाँ पे ये है कि गांव में जो मतलब होटल वाले होंगे या लॉज वाले होंगे या जो भी हैं, तो उनका तो अपना रोज़गार है, वो बेनिफिट तो उनका, वो उनकी मेहनत है। लेकिन जो गांव के लिए बेनिफिट होना है उसमें गांव को कोई बेनिफिट नहीं है। और एक बात ये है, दूसरी ये है कि यहाँ पे जो अभी सर्वदान वाली बात आई अंदर कि सर्वदान ग्राम पंचायत का जो सर्वदान होता है उसका पैसा आता है यहाँ पे 10,000 रुपये, लेकिन उसका हमें कोई जानकारी नहीं है। वो पैसा ग्राम पंचायत के खाते में आ रहा है या मेला मंगल देवी के खाते में आ रहा है या आशा लोगों के खाते में आ रहा है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे महिलाएं खुद सर्वदान करती हैं और महीने में या 2 महीने में महिलाएं अपनी दरांती लेके खुद गदेरों या रास्तों में हर जगह महिलाएं सर्वदान करती हैं। उसका महिलाओं को कोई वो नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि इसका सफाई का यहाँ पे जब सरकार हमें व्यवस्था दे रही है, सफाई का पैसा दे रही है, तो हमें वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो जानकारी क्यों नहीं मिल रही है, या कहीं पे लिस्ट लगी है, कुछ नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, मैं निवेदन, और दूसरा ये है कि जो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज देड़ा है, यहाँ पे 4-5 जगहों से गांव से बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ पे पूरा भवन क्या है, क्षतिग्रस्त हो रखा है, पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो रखा है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आप जल्द से जल्द वहाँ पे 4 दीवारी और भवन की व्यवस्था करें। महोदय रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में सारी गांव में मल्टीपर्पज़ कैंप का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो है कुल 12 शिकायतें आई, जिसका जो है 9 शिकायतों का त्वरित जो है समाधान तत्काल कर दिया गया और उसमें से 3 शिकायतें जो है विभिन्न विभागों को प्रेषित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो है कई स्टॉल भी लगाए गए थे और लोगों की जो भी समस्याएं आई उसका जो है समाधान हुआ और मौके पर ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और जो है यहाँ पर साफ सफाई और यहाँ पर पार्किंग की और इलेक्ट्रिक व्हीकल के विषय में भी जानकारी दी गई और इस तरीके से बड़ा अच्छा रहा कैंप और ग्रामवासी जो है काफ़ी लाभान्वित हुए और स्वास्थ्य शिविर वगैरह भी लगाया गया जिससे उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी हुआ।